अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन 4 भी बहुत ही सिंपल है, बस इसके अंदर क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सरसमीका तो लगेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 4 वाली घात के अंदर है, तो कोई बात नहीं। जैसे कोई भी पद 4 वाली घात में है तो उसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, इस तरह से, है ना। तो बस करना क्या, जब भी आप घात 4 देखो तो इसको तो कोई भी पद हो तो उसको ऐसे तोड़ना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को आप एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखना ए स्क्वायर, इस पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी हमारे को तो बस किसी पद पर स्क्वायर चाहिए, तो ये ए स्क्वायर पर पद है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर है, बी यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर कैसे लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर वापस सरसमीका अप्लाई होगी, कौन सी होगी, यही वाली, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये अपनी जगह पर ही हैं। तो ये इस तरह से सिंपल तरीके से बस इसके गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको, इस वाले पद को आगे लिख कर इन दोनों को पीछे भी लिख सकते हो। अगला वाला भी सेम है, तो P4 है तो उससे क्या मतलब है, तो देखो इसको कैसे तोड़ सकते हो अपन, P की घात 4 को तो अपन P स्क्वायर, उस पर भी वापस स्क्वायर, और ये देखो किसका स्क्वायर है, ये है 9 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ये ए और ये बी, हमेशा कोष्ठक के अंदर ए और बी इस तरह से मानना है, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए यहाँ पर पी स्क्वायर है, माइनस का है 9, ठीक है, और वापस ए पी स्क्वायर प्लस 9, इसका मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी आ रहा है। अब यहाँ पर देखो वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, कैसे देखो, ये जो पी है वो पी का स्क्वायर करने से बन रहा है, और ये 3 है वो इसका 3 का स्क्वायर करने से बन रहा है। इसका मतलब वापस यहाँ पर सरसमीका अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसको तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी से। तो पी माइनस 3 यानी कोष्टक वाला होता है ए, और यही कोष्टक वाला बी, पी प्लस 3, ये मंजिला कोष्टक, और यहाँ पर वापस पी प्लस 9, ठीक है। कोष्टक के अंदर वाली चीज़ हमेशा ए और बी होगी, आप कभी कभी गलत कर देते हो, ठीक है ना। तो अगला वाला करते हैं, अगला वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। अब देखना मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ये माइनस, अब देखो यहाँ पर ये 2 पद हुआ तो क्या हुआ, इसको भी ऐसे तोड़ सकते हो, वाई प्लस जेड, इस पर स्क्वायर और वापस इस पर स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर पर स्क्वायर, ताकि ये दोनों गुणा होकर क्या बनेंगे, वापस वाई प्लस जेड का 4 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट के अंदर वाली चीज़ ए है और ये पूरी चीज़ है बी, तो सरसमीका लग रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू बी वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको कॉस्ट में बंद करो, यानी ए प्लस बी। अब दूसरी सरसमीका लगेगी, सॉरी अगला वाला जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपके पास चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो कोई सरसमीका लगेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, कॉस्ट वाली चीज़ अंदर ए है और बाहर वाली चीज़ है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अब की बार जो है यहाँ पर एक्स है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, एक्स का स्क्वायर और वाई प्लस जेड जो है इसका स्क्वायर करने से बन रहा है, मतलब अंदर वाली वैल्यू क्या चीज़ है, ये अंदर वाला ए है और एक है बी, यानी ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ये माइनस जो है इससे वापस गुणा होगा, तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पर एक्स ये माइनस का इससे इंटू होगा तो ये माइनस का वाई, ये इससे इंटू होगा तो माइनस का जेड। तो ये जो चीज़ थी किसकी जगह लिखेंगे, इसकी जगह, और ये भी चीज़ इंटू में चल रही थी, तो देखो मैं वापस लिखना चाहूँगा, ये चीज़ तो पहले से ही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है इसकी जगह आगे जो ये पद था ना इसका, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको हमने जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से किस तरह से कंपैरिजन कराते हुए इसको इस तरह से एडजस्ट किया। इसका मतलब इसके इंटू में क्या चीज़ लिखेंगे, ये दो वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो इसके इंटू में लिख रहे हैं, इसके इंटू में लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और कॉस्टक एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो इसको एक दो बार इसको रिपीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस समझना है। आपने इसको इस तरह से तोड़ दिया, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वापस सॉल्व किया तो लास्ट के अंदर जो है ये दो पद हमारे को मिल गए। ठीक है, तो अगला वाला करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखो अभी बताऊंगा। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी शर्त समीका लगेगी। ठीक है, तो पहले जो है अपन क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी संख्या पर 4 की घात है तो इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो बिल्कुल। देखो एक्स स्क्वायर, उस पर वापस स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और उस पर भी वापस स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से इसको तोड़ना है। अब देखो कोष्टक के अंदर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से देखो, हम जो है यहाँ पर शर्त समीका अप्लाई करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर जो चीज़ है, देखो ये ऐसा रूप बन रहा है, इसका स्क्वायर वापस इस पूरी चीज़ का स्क्वायर। इसका मतलब ए जो है वो कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो एक्स माइनस जेड, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये स्क्वायर बाहर है और इस पर भी स्क्वायर बाहर है, तो ये इस शर्त समीका का पालन कर रहा है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस ये पूरी वैल्यू एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये ए माइनस बी और अब इसी प्रकार ए प्लस बी, यही चीज़ वापस आएगी, बस प्लस का चिन्ह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्स माइनस जेड का स्क्वायर मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कैसे देखो, ये एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स के स्क्वायर होने से बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एक्स के स्क्वायर होने से बन रहा है, और ये जो है एक्स माइनस जेड के स्क्वायर होने से बन रहा है। यानी इस वाले पद को अपन जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अपन ये शर्त समीका वापस लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखो इस वाले पद के अंदर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, मंझला कोष्टक है एक्स माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो एक्स माइनस जेड स्क्वायर है, यहाँ पर एक शर्त समीका लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर शर्त समीका लग रही है। देखो कारण क्या, देखो ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है इस वाले पद के अंदर यहाँ पर ये शर्त समीका अप्लाई करेंगे और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस यहाँ पर करेंगे। यानी इसी पद को सॉल्व करने पर इसके अंदर वापस यह चीज़ अप्लाई हो रही है। तो देखो यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे और वहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी मतलब कॉस्ट के अंदर जो चीज़ होती है वो ए और कॉस्ट के अंदर जो चीज़ होती है वापस वो बी। तो देखो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस जेड कॉस्टक। अब देखो ए माइनस बी हो गया, अब ए प्लस बी कॉस्टक वापस एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये वाला पद जो है इस शर्त समीका से ऐसा हो चुका है। अब इस वाले पद को चेंज करते हैं। तो देखो इस वाले पद के अंदर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, यहाँ पर शर्त समीका अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू जेड प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा और इन दोनों कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स अपनी जगह पे है, ये माइनस इससे इंटू होगा तो माइनस का एक्स, ये माइनस इस माइनस जेड से इंटू होगा तो प्लस का जेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स प्लस का इंटू होगा तो एक्स प्लस का ये माइनस का जेड। अब यहाँ पर देखो नीचे वाले के अंदर, यानी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है कोष्टक खोल के, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर दोनों प्लस क्या है, इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू जेड अपनी जगह पे है, प्लस का जेड स्क्वायर भी अपनी जगह पे है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस कैंसिल करेगा तो यहाँ पर बचेगा जेड और ये दोनों जुड़ के 2x बनेगा। तो देखो यहाँ पर जेड बच चुका है, यहाँ पर ये दोनों जुड़ के 2x, ये माइनस का जेड और ये वाली शर्त समीका वापस आ जाएगी, यानी ये वाला जो पद है वापस आ जाएगा। तो जो है इसके आगे कोई भी शर्त समीका नहीं लग रही, इसका मतलब यही जो है इसका गुणनखंड है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। कैसे देखो सिंपल है, पहले ये शर्त समीका अप्लाई की, फिर इसको इस वाले रूप के अंदर कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर खाली ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा था, तो इसको आगे आगे सॉल्व करते जाओ। यहाँ पर वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, तो इसको भी सॉल्व करते जाओ। तो ये जो है फैलता जाएगा पद। अब उसके बाद में कॉस्टक सॉल्व कर दिए, तो उसके बाद में नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अब देखो अगला वाला जो है 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पर ये शॉर्ट समीका लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो कैसे लग रही है, ये कैसे बन रहा है स्क्वायर, तो मैं एक बार इस शॉर्ट समीका को भी लिखना चाहूँगा।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा देखो ये ए स्क्वायर कैसे बन रहा है, यहाँ पर ये ए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, माइनस का 2 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको बाद में छेड़ेंगे, प्लस का b4, ये कैसे बन रहा है, b4 ऐसे बन रहा होगा। अब देखो ये अंदर वाली जो चीज़ है वो a है और यहाँ पर अंदर वाली चीज़ b है, इसका मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो देखो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये, तो यहाँ पर जो है इसको शॉर्ट समीकरण के अंदर ले सकते हैं, इस पूरे वाले पद को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a जो है वो ए स्क्वायर है माइनस b जो है वो बी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट समीकरण लगा के एडजस्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना ये इन दोनों पर है, तो ये स्क्वायर इन दोनों पर आ जाएगा, तो मंजिला कोष्टक ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, और वापस ए प्लस बी का स्क्वायर। ये दोनों पर स्क्वायर था इसलिए मैंने वापस दोनों पर लगा दिया। तो इसके जो गुणनखंड है वो सिंपल तरीके से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, एक दो बार इसको रिपीट करिए, आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसके अंदर आपको करना क्या, सिंपल तरीके से गुणनखंड करना है, यानी इसको इससे गुणा करो और बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करो जिसको जोड़ने या घटाने पर ये चीज़ आ जाए और इंटू करने पर ये चीज़ आए, ठीक है। तो देखो इसको इससे इंटू किया तो इसका गुणांक था 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, या फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो 8 इंटू पी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8p का स्क्वायर, और ये 6p। अब देखो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको इंटू करने पर ये चीज़ आए और जोड़ने या घटाने पर 6p आए। तो देखो अगर मैं 2p प्लस 4p इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 6p आएगा, और इन दोनों को इंटू करूंगा तो 8p का स्क्वायर आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8, p इंटू p का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास में टुकड़े मिल चुके हैं, p स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं 2p प्लस 4p और प्लस 8। तो इसके अंदर कैसा समझना है, बस इस चीज़ को जो है हमने ऐसे लिख दिया, बाकी पी स्क्वायर अपनी जगह पे है, 8 भी अपनी जगह पे है। अब देखो इन दोनों पदों में से जो है कॉमन लेना है, यानी 4 पद हो तो दो पदों में से कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पी कॉमन आ रहा है, तो एक पी अंदर बचेगा और अंदर बचेगा पी प्लस 2। इधर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, प्लस का चिन्ह है और 4 कॉमन आ रहा है, पी प्लस 2। तो देखो p प्लस 2 इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन आएगा p प्लस 2, अंदर बचेगा p प्लस 4। तो इस तरह से जो है इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर भी चेक करते हैं, इसको इससे इंटू करने पर 21q का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर है माइनस का 10q। तो देखो ऐसे टुकड़े पकड़ना है जिसको इंटू करने पर ये चीज़ आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये आए। तो देखो अगर मैं जो है -3q इंटू माइनस के 7q को इंटू करूँगा तो जो है 21q का स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के तो प्लस के बन जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कैसे, देखो 3q प्लस -7q, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10q आएगा। इसका मतलब दो टुकड़े हमारे को मिल चुके हैं, ये 3q माइनस 7q। तो हम जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर अपनी जगह पे है, यहाँ पर जो है -10q की जगह अपन लिख रहे हैं 3q माइनस का 7q और प्लस का 21 अपनी जगह पे है। तो अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्योंकि देखो 4 पद है तो दो पद लेने पड़ेंगे कंटिन्यू। इसमें से q कॉमन आ गया और q अंदर रह गया और ये बच गया 3। यहाँ से जो चीज़ बाहर आएगी वो आएगी -7, अंदर बचेगा q माइनस 3 अंदर बचेगा। अब देखो q माइनस 3 इधर भी है और इधर भी है, तो q माइनस 3 एक बार बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा q माइनस 7, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। अब इसके भी करते हैं, तो देखो इसके क्या टुकड़े बन रहे हैं, पी स्क्वायर इंटू 6, यानी सॉरी ये 16 है, माइनस का वो भी माइनस का 16 पी स्क्वायर बन रहा है। अब 6p के ऐसे गुणनखंड करो आप, यानी ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए और इंटू करने पर माइनस का 16 पी स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो 8 दूनी 16 और 8 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6p बचेगा। तो देखो इसको दो टुकड़े मिल चुके हैं। तो यहाँ पर देखना, अगर हम यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 8 ले ले तो देखो घटाने पर क्या आएगा कि 6 आ जाएगा और इंटू करेंगे तो माइनस का 16 आ सकता है। देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो हमारे पास में दो टुकड़े मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है माइनस का 2 और एक प्लस का 8q। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस के 8q में से माइनस का 2p घटाने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, पी स्क्वायर अपनी जगह पे है, यहाँ पर मैंने 8p माइनस
2p किया और माइनस का हो गया 16। ठीक है, तो 8 दूनी 16, माइनस का 16 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो सेटिस्फाइड हो चुका है, यानी 6p की जगह हमने जो है क्या लिखना है 8p माइनस 2p। क्या, क्योंकि देखो इसमें से ये घटाने पर 6p प्लस का आ रहा है और इन दोनों को इंटू करने पर माइनस का 16 आ जाता है, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना अब दो पदों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या चीज़ बाहर आ रही है, p बाहर आ जाएगा, p प्लस 8 अंदर बचेगा, माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा, देखो माइनस का 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा p प्लस का 8। तो देखो p प्लस 8 इधर भी, तो p प्लस 8 एक बार बाहर और अंदर बच रहा है p माइनस 2। तो इस तरह से जो है इसके गुणनखंड करने होता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।